दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के धरती पर पहले ही टी20 में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तांडव। जायसवाल, गिल, सूर्या और पंत ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया इतिहास। तो सूर्या के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के सामने किया कभी न हासिल करने वाला लक्ष्य। तो आखिरकार कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को बेरहमी से कूटा, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक, श्रीलंका के किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी, रोंगटे खड़े कर देने वाले अब तक के खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहां दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला क्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असंका ने पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी के तरफ से ओपनिंग शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका के तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाज ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज हर्षिता फर्नांडो, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाज की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका के तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इसका स्वागत पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद पर चौकों में भी तब्दील कर दिया। गेंदबाज का पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका के तरफ से 14 ओवर लेकर एक बार फिर से अस्था फर्नांडो, इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह नहीं रुके और तीसरी गेंद पर को चौका में तब्दील कर दिया। श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ाकर दी और दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन यह बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। फर्नांडो के ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, बल्कि दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। साथ ही यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के तरफ बढ़ रहे थे। 5वां ओवर लेकर श्रीलंका के तरफ से एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का साथ शुभमन गिल भरपूर निभा रहे थे। तीक्ष्णा के ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में श्रीलंका के तरफ से आए मधुशंका, इनका स्वागत किया, फिर शानदार चौका लगा दिया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। वहीं तीसरी गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए चौका जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाज को खूब कुटाई कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन मधुशंका ने अपने अंतिम ओवर की गेंद पर इसका बदला लेते हुए शुभमन गिल को पवेलियन की राह दिखा दिया और भारतीय टीम को 74 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम ने पावर प्ले में 6 ओवर में 74 रन बना दिए, लेकिन वहीं शुभमन गिल 16 गेंद में 34 रनों को योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। लेकिन एक तरफ यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके थे। उनका साथ देने के लिए
नए बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर पूरी तरह से जिम्मेदारियां आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए श्रीलंका के तरफ से हसरंगा आते ही उन्होंने अपने पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्टंप करवा के पवेलियन की राह दिखा दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। जायसवाल ने टीम के लिए 21 गेंदों में 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारत का दूसरा विकेट गिरा। अब मैदान पर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के पारी को आगे बढ़ाया। संभल कर बैटिंग करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में तांडव मचाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई चौके लगाकर भारत के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जिस तरह से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, यह देखकर यही लग रहा था कि श्रीलंका के सामने बड़ी आसानी से भारतीय टीम 240 का लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस सीरीज को जीत पाएगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच के अंत ओवर तक पूरी वीडियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के प्ले क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला भारतीय कप्तान सूर्य